हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। और मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी मॉर्निंग का बज रहा था 5 और मैं उठ गई थी और यहाँ पे फ्रेश हो करके और मैं जो है अपना हैंड वॉश करके फिर किचन में आ गई थी। और आज बच्चे लोग को ले जाना था लंच में फ्राई राइस। तो जब इन लोग को फ्राई राइस ले जाना रहता है तो फिर मैं रात में ही चावल को बना लेती हूँ। तो जब चावल ठंडे रहते हैं तो उसके फ्राई राइस बहुत अच्छे बनते हैं। एक एक चावल ना बिल्कुल अलग सा रहता है, लेकिन अगर तुरंत बनाइए तो चावल चिपके से रहते हैं तो उसके फ्राई राइस अच्छे नहीं रहते हैं। तो मैं यहाँ सभी सब्जियों को कट कर ली हूँ और इधर मैं चढ़ा दी हूँ कढ़ाई और कढ़ाई में सब्जियाँ डाल ली हूँ। और इधर मुझे लग गई थी प्यास और यहाँ पे मैं पानी को गुनगुना कर ली थी और इसको अब जा कर के इसको बैठ कर के आराम से पी लूँगी। तो जो फर्स्ट पानी होता है ना, जो मैं फर्स्ट बार पानी पीती हूँ उसको मैं सीप सीप करके नहीं पीती हूँ, तेज़ी से पीती हूँ। तो यहाँ पे पानी मैं पी ली थी, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं था, सुसुम पानी था। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे जो लंच बना के दे दी थी, बेटी चली गई थी, बाबू अभी थोड़ा लेट में जाता है। तो यहाँ हस्बैंड शाम में लाए थे कुछ सब्जियाँ, तो ऐसे ही झोला में पड़ी हुई थी। तो फिर मैं इसको भी इधर साफ करके रख लूँगी तो इसके जो पानी है वो निकल जाएंगे। इसके बाद इसको भी मैं फ्रिज में रख लूँगी फ्रेंड्स। और सब्जियाँ ना बहुत अच्छी अच्छी सब्जियाँ लाए थे। ये फर्स्ट बार ना इतनी अच्छी सब्जियाँ लाए थे, नहीं तो ये अक्सर करके ना सड़ा गला सा कुछ भी उठा लाते हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स सब्जियां धो करके मैं रख दी थी और इधर मैं आ गई हूँ बेडशीट सही करने। तो ये हस्बैंड का रूम है, तो यहाँ पे सबसे पहले अभी मैं मच्छरदानी को फोल्ड कर दूँगी और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे बेड को सही कर दूँगी, क्योंकि बाबू अभी सोया हुआ है तो उसको थोड़ी देर के बाद मैं उसको जगाऊँगी। और अभी बज रहा था 6:30 और बेटी निकल गई थी। और उसके बाद जो है ना फिर मैं जो अपने जो काम होते हैं फिर मैं काम में लग जाती हूँ। मैं बिल्कुल जो है ना एक बार उठती हूँ तो फिर मैं बैठती नहीं हूँ, क्योंकि अगर थोड़े थोड़े अगर आप बैठ जाइए तो फिर काम ना थोड़े थोड़े ही काम बहुत ज़्यादा लेट हो जाते हैं। तो बस यहाँ फटाफट मैं ये रूम को साफ़ करूँगी और उसके बाद फिर मैं जो है ना अभी टाइम था बाबू को, क्योंकि बाबू थोड़ा सा मतलब 7:30 बजे जाता है। तो उसके बाद फिर यहाँ पे मैं आ गई हूँ। थोड़े थोड़े जो डस्टिंग थे ना वो करने थे, बहुत ज़्यादा डस्ट नहीं था, क्योंकि ये जो है मैं ना रोज़ ही कर लेती हूँ, चाहे कभी भी किसी भी टाइम करूँ। क्योंकि अगर ये ज़्यादा गंदा हो जाएगा तो फिर इसमें ज़्यादा देर तक लगना पड़ता है। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, दिन भर मेरा यही काम रहता है। घर में जो छोटे मोटे डस्टिंग के काम रहते हैं, जैसे मेरी नज़र गई, दिमाग में आया, वैसे ही मैं कर लेती हूँ। अगर इसको सब मतलब एक होता है ना कि तैयारी, और सोचूंगी कि इसको डीप क्लीनिंग करना है तो फिर वो रह जाता है। और जब कोई भी चीज़ हल्के गंदे रहते हैं ना तो हल्के से ही हाथ मार लीजिए तो साफ़ सुथरे हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सफाई करने के बाद जो है हल्के फुल्के जो टेबल है वो सब भी मैं साफ़ कर लूँगी। उसके बाद फिर बाबू को जगाऊँगी। अच्छा, जब मैं ना जब शादी करके मैं ससुराल गई थी तो मेरी सास अक्सर बोलती थी, जैसे छोटी मोटी जो गलतियाँ हो जाती हैं, और तो ये कहावत अक्सर करती थी ना कि औरत के हाथ में सब कुछ होता है। औरत चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे, औरत चाहे तो घर को नर्क बना दे। उस टाइम मेरे समझ में कुछ नहीं आता था, क्योंकि 18.5 साल की उम्र में ही मेरी शादी हो गई थी। तो ये कहावत ना बहुत दिनों के बाद मुझे समझ में आया और मैं ज़्यादा ध्यान भी नहीं देती थी। बिल्लू उठ जाओ बेटा, किसू उठो, स्कूल जाना सोना। और बाबू को भी मैं तैयार करके भेज दी हूँ और बाबू चला गया है। और उसके बाद फिर फ्रेंड्स यहाँ पे वॉश बेसिंग को भी साफ़ करना था। तो मैं वॉश बेसिंग में थोड़ा सा रेड वाला हरपिक डाली हूँ और इससे ना मतलब बिल्कुल जो वॉश बेसिंग है ना बिल्कुल चमक सा जाता है। तो जब मैं रेंट पे आई थी ना, तो मैं क्या बोलूँ, ये सभी जो घर में ना किचन इतना गंदा था, जो रेंट पे रह के लोग गए थे, इतना गंदा कि उस समय कोई ब्लॉगिंग में नहीं करती थी, नहीं तो उस टाइम मैं वीडियो बनाई रहती। और ये वॉश बेसिंग भी ना जैसे लगता था काई सा जम गया है, कैसे लोग रहते थे। और इसमें लेडीज़ ही रहती थी, लेकिन इतना गंदा ना, मतलब बाथरूम का बेसिंग, वॉश बेसिंग, सिंक, ये सभी बहुत ज़्यादा गंदे थे। तो सब कुछ मैं बहुत मतलब एक दिन में ही पूरा सब मैं साफ़ सुथरा कर ली थी।
और उसके बाद वॉश बेसिन भी मेरा साफ़ हो गया है फ्रेंड्स, आप लोग से बात करते ही करते। और इसके बाद मैं यहाँ बना ली अपना मॉर्निंग का ड्रिंक, और मॉर्निंग का ड्रिंक पी ली थी। उसके बाद देखिए मैं आप लोगों को दिखा रही थी, मैं पोछा भी कर ली थी, लेकिन वीडियो मेरी बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती, इसलिए मैं पोछा करते हुए नहीं दिखाई हूँ। और सभी रूम के फ़ैन भी मैं ऑन कर दी थी, और उसके बाद जो है ना सूख जाएगा। देखिए सब कुछ अपने घर को ना कितने अच्छे से मैं करके रख दी हूँ, और साफ़ सुथरा घर चाहे जैसा भी हो साफ़ सुथरा रहता है तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसे सामान बहुत ज़्यादा भरे हुए हैं ना तो बिल्कुल फैले फैले से लगते हैं, तो मैं कोशिश मेरी यही रहती है कि सुबह से उठ के मैं, ये हर दिन का काम रहता है, ये छोटे मोटे से ना मतलब सफाई होते हैं जो आप कर दीजिए तो पूरा घर अच्छा दिखता है। एक अलग ही ना मतलब आपको सकारात्मक ऊर्जा हर जगह दिखाई दे, मतलब फील आप कर सकते हैं, मतलब बहुत अच्छा लगता है, मन शांत रहता है, तो पूरे घर में ना पॉजिटिव रहती है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स मैं नहा धो कर के आ गई थी, और उसके बाद आज मैं चाय नहीं पी थी, और मॉर्निंग का ड्रिंक ली थी, उसके बाद गर्म 2 गिलास पानी पी ली थी, तो उसके चलते पेट भरा हुआ था, तो फिर नहा धो कर के पूजा पाठ कर ली हूँ। और अभी आ गई हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे आज मैं बना रही हूँ ना ये तरोई की सब्ज़ी। तो तरोई को छिल के ना, मतलब मेरे यहाँ झारखंड में झिंगी बोला जाता है, तो तरोई है, और उसको छिल करके चने का दाल, हल्दी नमक ये सब डाल के मैं नहाने गई थी, उसी टाइम ना मैं गैस पे चढ़ा दी थी, और उधर वो पक गया था। उसके बाद फिर मैं इधर क्या की, एक तरफ चढ़ा दी हूँ चाय, और इधर मैं जो है टमाटर प्याज ये सब कट कर लूँगी, और फिर जो है ना सब्ज़ी को बाद में फ्राई करके डालूँगी। ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, और इस तरह से मैं ना मतलब बहुत ज़्यादा बनाती हूँ जब तरोई मिलता है। तरोई अलग होता है, नेनुआ अलग होता है, तो ये तरोई था, तो तरोई में चना दाल डाल के बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो बस इधर मैं क्या की हूँ, चाय अपना मैं पी ली थी, और फिर चाय पी करके मैं आ गई हूँ, और इधर जो है सब्ज़ी में जो है तेल डाल दी हूँ सॉरी कढ़ाई में। और इधर जो है ना जो कढ़ी था, ये कल का बचा हुआ कढ़ी था, तो बासी कढ़ी ना मेरे यहाँ हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है, बासी ये हो या ताज़ा हो, लेकिन वो ना पहले बोलते थे कि फ्रिज में नहीं रखो कढ़ी, बाहर ही छोड़ दो, जितना खट्टा होगा उतना अच्छा लगेगा। तो मैं ऐसे भी फ्रिज में रख दी थी। तो एक तरफ इसको रख दी हूँ गर्म करने के लिए, ज़्यादा कढ़ी नहीं था, थोड़ा ही था। और इधर मैं चने दाल का जो कुकर में चढ़ाई थी ना, उसके लिए तैयारी कर ले रही हूँ। तो तेल ख़त्म हो गया था कंटेनर में, तो यहाँ पे तेल भी मैं इसमें डाल ली हूँ। और फ्रेंड्स जो भी मेरे घर के काम होते हैं सब कुछ डस्टिंग वगैरह मैं कर ली थी, तो ये हम सही बात है, बाद में ना मुझे समझ में आया कि सही बात है, ये सब हम ही लोग के हाथ में होता है कि घर को स्वर्ग बनाना या नर्क बना, क्योंकि घर साफ़ सुथरा रहता है तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। चाहे घर आपका कितना भी अच्छा हो, बड़े बड़े मतलब महंगे फर्नीचर हो, और जो है टाइल्स वगैरह सब कुछ अच्छे हो, महंगे हो, लेकिन अगर सफाई नहीं है तो सब कुछ बेकार है। और तो बस इसीलिए क्या होता है कि मैं जैसे उठती हूँ तो किचन के काम जो छोटे मोटे डस्टिंग होते हैं वो सब मैं करते रहती हूँ, जिसके चलते पूरा दिन मेरा घर साफ़ सुथरा रहता है। और देखिए हर कोई अपने घर को साफ़ सुथरा रखता है, ऐसा मैं नहीं बोलती हूँ कि मैं ही रखती हूँ, लेकिन हाँ बहुत से लोग हैं मैं देखी हूँ कि मतलब उनका किचन, उनका घर ना पोछा हर दिन लगेगा, लेकिन सामान इतना बिखरा रहता है। अच्छे घर रहते हैं, महंगे हर चीज़ जो चीज़ें होती हैं सब कुछ महंगी होती हैं, लेकिन इतने फैले हुए रहते हैं ना कि घुसते के साथ ना घबराहट सा होता है। बहुत से लोगों को मैं जानती हूँ और कभी कभी जाती भी हूँ तो देखती हूँ, लेकिन मेरे घर में ना, मेरे घर में बहुत महंगी चीज़ें नहीं है, रेंट का घर है, जो है सीमित है, लेकिन मैं बहुत साफ़ सुथरा रखती हूँ। और वही लोग आते हैं मेरे घर ना, तो वो लोग पूछते हैं कि इतना साफ़ कैसे आप रखती हैं, और उसमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो मेरी वीडियो भी देखते हैं। तो बस इसी तरह मैं अपने घर के काम को करती हूँ सुबह से, और बस बिना रुके हुए, और हर दिन छोटे मोटे सफाई हर दिन करती हूँ। तो इसी से बस मेरा घर जो है ना स्वर्ग जैसा बना रहता है। अब अपनी सास के कहावत को मेरे समझ में आ गया है, और बहुत दिनों से आ गया था, तो उस टाइम नहीं समझ में आया था। और उसके फ्रेंड्स देखिए मेरी उधर सब्जी भी बन गई थी, और इधर जो है पूरे जो घर के काम होते हैं वो सब हो गए थे, और खाना नाश्ता सब कुछ मेरा बन गया था, सिर्फ चावल मैं अभी नहीं बनाई थी। तो उसके बाद फिर से मैं दोबारा किचन के काउंटर को बिल्कुल अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, और जो भी बर्तन होते हैं वो सब मैं साफ़ कर लेती हूँ।
तो इससे क्या होता है ना कि अब किचन में दोबारा जो है मतलब हल्के फुल्के जो डस्ट वगैरह जैसे कुछ कुछ गिरे हुए रहते हैं हम लोग तेल मसाले वो सब साफ़ हो जाते हैं। तो अब सीधे मैं जो है ना रात में किचन में आती हूँ, जो डिनर का टाइम होता है तो फिर उस टाइम साफ़ नहीं करना पड़ता है। तो ऐसे ही मैं रखती हूँ। अच्छा, मेरे किचन का भी ना बहुत ज़्यादा तारीफ़ होता है जो भी मेरे यहाँ आती हैं लेडीज़ लोग। और पहले तो पार्लर का काम घर पे करती थी ना, तो बहुत सारी लोग आती थी, तो पार्लर मैं घर में ही रखी थी तो सामने ही रहता था। तो बहुत से लोग पूछते थे कि इतना आपका किचन क्लीन रहता है। तो बस ऐसे ही रहता है। और मैं कभी भी, मेरे बच्चे भी आते हैं ना, तो मैं ज़्यादातर उन लोग को खाना नहीं निकालने देती हूँ, मैं अपनी खुद निकालती हूँ। क्योंकि कितना भी वो लोग सफाई से निकालते हैं ना, तो कहीं एक बूंद दाल गिर जाएगा, नहीं ज़्यादा गिरेगा, एक दाना चावल का ही गिर जाएगा, तो उससे मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट होती हूँ और वो लोग भी परेशान हो जाते हैं क्योंकि मैं दिन भर बक करते रहती हूँ। तो इसीलिए मैं जो है ना अपने खुद करती हूँ और जो सामान जहाँ रहता वहीं रखती हूँ। गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो अभी जो है ना मतलब मेरा सभी काम, घर के जितने काम होते हैं, झाड़ू पोछा, जितने घर के डस्टिंग के काम होते हैं वो सब कुछ मैं एक्स्ट्रा कर ली हूँ। और अभी शायद से 10 बज के 20 मिनट हो रहा है मॉर्निंग का। और अब मेरा जब कोई काम नहीं है, सिर्फ मैं चढ़ाऊंगी चावल। और अभी मेरा ब्रेकफास्ट नहीं हुआ है, गुड़ वाला चाय ले ली थी और मॉर्निंग का ड्रिंक था। आज एक्सरसाइज नहीं की थी क्योंकि छोटे छोटे बहुत सारे सफाई वाले काम थे, जैसे कि ड्रेसिंग टेबल को भी साफ करना था, टेबल को भी साफ करना था, और भी जो कूलर को थोड़ा सा साफ की, और सिलाई मशीन में तो छोटे छोटे घर के जो सामान होते हैं ना सब कुछ साफ सुथरा की हूँ। तो इसलिए आज थोड़ा सा एक्सरसाइज में नहीं की हूँ। लेकिन और यहाँ पे आज मेरी एक्सरसाइज नहीं हुई थी क्योंकि 9 दिन नवरात्रा थी, तो वैसे भी मेरी एक्सरसाइज नहीं हुई थी। तो क्योंकि नवरात्रा में ना बिल्कुल मन नहीं हो रहा था, तो ऐसे भी हम लोग जो नमक वगैरह या तो खाना नहीं खाते हैं तो वीकनेस थोड़ा सा लगता है। तो अब मैं एक्सरसाइज रोज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे सभी काम हो गए थे तो फिर मैं फ्री होकर के एक्सरसाइज की थी और कुछ भी नहीं खाई थी, वही पानी चाय और ये सब पिए हुए हो गए थे 2 घंटे। तो मैं यहाँ कर ले रही हूँ एक्सरसाइज, क्योंकि फ्रेंड्स 32 बार फार्मूले से मैं पतली हुई हूँ और मैं ये जानती हूँ कि अगर मैं इसको छोड़ दूँगी तो फिर से मैं मोटी हो जाऊँगी। और 75 से 58 केजी आने तक मुझे लग गया 15 महीने। और शुरू में तो बहुत तेज़ी से वज़न कम हुआ, मतलब 12-13 केजी वज़न ना 3 से 4 महीने में ही कम हो गया। उसके बाद थोड़ा सा स्टॉक हो के मेरा वज़न कम हुआ, लेकिन फिर भी मैं पूरे विश्वास के साथ हिम्मत रख के और मैं करती रही हूँ, आज तक कर रही हूँ। चलिए फ्रेंड्स, मैं अपना जो है ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। और अभी बज रहा है 11:30 और यही ले ली हूँ एप्पल, और इसमें ना 4 पीस खजूर है, डेट्स, और छोटा छोटा है, बहुत बड़ा नहीं है। और मौसम देखिए, अभी ना बिल्कुल धूप था, लेकिन अभी ना बादल बहुत तेज तेज से गरजने लग रहा है रुक रुक के। और कपड़े जो है ना भिगा के रख दी हूँ बाल्टी में, और क्योंकि सुबह में थोड़ा सा जल्दबाजी के चलते कपड़े धो के नहीं निकली। नहीं तो ऐसे मैं डेली जब नहाने जाती हूँ ना, तो जो कुछ थोड़े थोड़े कपड़े होते हैं, हल्के कपड़े होते हैं, उसको पहले साफ करके कर लेती हूँ, उसके बाद नहाती हूँ। लेकिन थोड़ा सा जल्दबाजी था, इसलिए मैं जो है ना कपड़े भिगा के रखी हूँ। और मौसम जो है ना बादल बहुत ज़्यादा तेज़ लग गया है, और देखिए बारिश होता है क्या होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप सबको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आए तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक